Good morning, everyone. How are you all? I hope you will be doing good and well. Today, I'm going to tell you how you can improve your spoken English and conversation skills. As I give you 10 idioms every day. Now, what you need to do, guys? You need to repeat them again and again because repeating the words is the only key to improve your English and your conversation skills. The more you repeat the words, the more improvement you'll get. Now, today I'm going to start my class with the 10 idioms. Now, the first idiom is again and again. Again and again. अगेन एंड अगेन का मतलब बच्चों हिंदी में क्या होता है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मुझे हिंदी में ही आपको समझाना पड़ेगा। तो अगेन एंड अगेन का मतलब हिंदी में क्या होता है? बार बार। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? बार बार। अब हमें इसको अपने सेंटेंस में यूज करना है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, द ओनली की टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश इज टू रिपीट द वर्ड्स। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस वर्ड को, इस इडियम को रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। और रिपीट कैसे करेंगे? हम इसको अपने सेंटेंस में यूज करके भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अगेन एंड अगेन, तो मैं यहाँ इसको अपने सेंटेंस में यूज करूंगा और फिर उसको बार बार मैं बोलूंगा। जैसे मोहित tried to start a business अगेन एंड अगेन। ये देखिए, ये आ गया यहाँ पर अगेन एंड अगेन। अब मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। मोहित ट्राइड टू स्टार्ट ए बिजनेस अगेन एंड अगेन। मोहित ने कोशिश की बिजनेस स्टार्ट करने की बार बार, बार बार। तो मोहित ट्राइड टू स्टार्ट अ बिजनेस अगेन एंड अगेन। मोहित ने बार बार बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश की। ये था हमारा पहला इडियम आज का। अब दूसरा है बॉटल नेक। दूसरा इडियम है हमारा बच्चों बॉटल नेक। समझने की जरूरत है। अब हिंदी में बॉटल नेक क्या होता है? बॉटल नेक का मतलब होता है रुकावटें, बाधाएं। जब हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो हमारे रास्ते में कई सारी बाधाएं आती हैं कि नहीं आती हैं? उन्हीं को हम बॉटल नेक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉटल नेक। जैसे रवि फेस्ड, रवि ने सामना किया, रवि फेस्ड मैनी बॉटल नेक्स but he did not गिव अप। मोहित ने बहुत से बॉटल नेक का सामना किया लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। ये था हमारा बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है बच्चों रुकावटें, बाधाएं। अब हमारा तीसरा जो इडियम है आज का वो है रेड लेटर डे। मैं ये दोनों हटा देता हूं। रेड लेटर डे। और रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन। अभी जैसे इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो वो दिन, जिस दिन वर्ल्ड कप जीता, वो भारत के लोगों के लिए, भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन था, जिसको हम कह सकते हैं रेड लेटर डे। व्हेन टीम इंडिया won the World Cup, it was a red letter day. Red letter day for our country. For our country. तो जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो वो क्या था हमारे देश के लिए? एक रेड लेटर डे था। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन। अब अगले इडियम पर पहुंच जाते हैं। अगला है बिल्ड
a castle. To build a castle on the air. To build a castle in the air. यहाँ पर in कर लीजिए, in the air. To build a castle in the air. अब इसका मतलब होता है हवाई महल तैयार करना। हवाई महल तैयार करना मीन्स बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करना लेकिन काम कुछ भी ना करना। सेकी बखाड़ना भी आप कह सकते हैं इस मुहावरे को। जैसे मैनी पर्सन्स आर इन द हैबिट ऑफ बिल्डिंग अ कैसल, a castle in the air. Many persons are in the habit of building a castle in the air. इसका मतलब होता है हवाई महल तैयार करना। हवाई महल तैयार करना। अब इन शब्दों को, इन मुहावरों को जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। जैसे मैंने सबसे पहले कहा आपको रेड लेटर डे, तो रेड लेटर डे को आप अपने सेंटेंस में बार बार यूज करें। यू हैव टू यूज these idioms in your sentence again and again, then you will get an improvement in your English definitely guys। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट इडियम की तरफ पहुंच जाते हैं। ये मैं हटा देता हूं। अगला हमारा जो इडियम है वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है बच्चों हिंदी में झूठे आंसू। क्या मतलब होता है इसका? झूठे आंसू। तो जब भी कोई भी व्यक्ति बिना मतलब में दुख दिखाए और झूठे आंसू बहाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। जैसे मैनी पर्सन्स, अब आंसू बहाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है बच्चों शेड। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। ये हो जाएगा सेंटेंस। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैनी पर्सन शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ दियर नेबर्स। ऑन द डेथ ऑफ दियर नेबर्स। तो ये था हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू बहाना। इनको बार बार आप बोलें, बार बार बोलें तो याद हो जाएंगे आपको, और अपने सेंटेंस भी इनका यूज करके आप बार बार देखते रहें। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन। ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है बहुत कम। बहुत कम। तो बहुत कम का क्या मतलब हुआ? जैसे अपर्याप्त होना, किसी भी वस्तु का अपर्याप्त होना। जैसे मोहित got Mohit got a part of Mohit got a part of his father's property, but that was a drop in the ocean। But that was a drop in the ocean। ये है अपर्याप्त होना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी थी मोहित के पिताजी की। मोहित को भी उसमें से एक हिस्सा मिला लेकिन वो बहुत कम था, उसके लिए पर्याप्त नहीं था। दैट वाज अ ड्रॉप इन द ओशन, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है बच्चों हिंदी में छुपा रुस्तम। जानते हैं ना आप छुपा रुस्तम क्या होता है? जो हर काम छुप छुप के करता है लेकिन समय आने पर
वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि सबके सामने आके कोई भी कार्य नहीं करता, लेकिन जब समय आता है परफॉर्म करने का तो बहुत ज़्यादा अच्छी वो परफॉर्मेंस देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स कहते हैं, छुपा रुस्तम कहते हैं। जैसे सुरेश सरप्राइज्ड everyone by getting 90% marks. 90% marks. But nobody believes. Nobody nobody believed. So you can say so you can say he is a dark horse. आप कह सकते हैं कि वो एक क्या है, डार्क हॉर्स है, क्योंकि सुरेश सरप्राइज एवरीवन बाय गेटिंग 90% मार्क्स। सुरेश ने सबको सरप्राइज कर दिया 90% मार्क्स प्राप्त करके, बट नोबडी बिलीव्ड, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सो यू कैन से ही इज अ डार्क हॉर्स। ही इज अ डार्क हॉर्स। वो क्या है, एक छुपा रुस्तम है, डार्क हॉर्स है। तो चलिए अगला इडियम हमारा है डच करेज। डच करेज। डच करेज का मतलब होता है नशे में साहस दिखाना। मीन्स ऐसा साहस दिखाना जो आपके अंदर है ही नहीं, उसको हम कहते हैं डच करेज। जैसे मैनी पीपल या मैनी पर्सन आप कह लीजिए, पर्सन्स शो डच करेज आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन। आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन। तो मैनी पर्सन शो डच करेज आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो चिल्लाने लगते हैं अल्कोहल लेने के बाद, तो उसको हम कहते हैं डच करेज। क्या कहते हैं, डच करेज। तो चलिए ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी अगले इडियम के लिए, लेकिन आप इनको क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे अपने सेंटेंस में यूज करके। और हर एक सेंटेंस में, हर एक एग्जाम में ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका इनफ। नेक्स्ट है आपका इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर। इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में। जैसे आई हैव आई हैव मनी इनफ एंड टू स्पेयर। कोई चिंता की बात नहीं, आई हैव मनी इनफ एंड टू स्पेयर, पर्याप्त मात्रा में है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है व्यर्थ होना। व्यर्थ होना मतलब कि एक तरह से, अब जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद हमारी जो मेहनत है उसका हमें कोई भी परिणाम ना मिले, तो हमारी जो मेहनत है वो एंड इन स्मोक हो जाती है। क्या हो जाती है, एंड इन स्मोक। तो राहुल वर्क हार्ड बट बट एवरीथिंग एंडेड इन स्मोक।
एंडेड इन स्मोक एट लास्ट। मेहनत की लेकिन अंत में सभी क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, एंडेड इन स्मोक। तो ये थे आज के हमारे 10 इडियम्स। आज के लिए इस क्लास में आपके लिए इतना ही। लेकिन व्हाट आई टोल्ड यू गाइस, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिपीट all these words. If you repeat these words, you can improve your English regularly. If you don't, you can never improve your English. Okay? Namaskar.